गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 8.8 करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 8.8 करेंगे। आज मैं आपको LCM सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? LCM। समझ में आया आपको? तो कल हमने एक्सरसाइज 8.9 में क्या सीखा था? SCF सीखा था। कौन से मेथड से? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM सिखाऊंगी। यानी कि सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको सबसे पहले LCM सिखाने वाली हूँ। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, आपको HCF क्लियर है? आप लोगों को HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गए? ठीक है, तो आज हम LCM सीखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 12, 18, 36। क्या है नंबर? 12, 18, 36। तो हमें पहले इन तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। फिर उससे क्या करना है हमें? फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? LCM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स निकालना। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए, 12 प्राइम नंबर देखेंगे हम सबसे पहले। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका? सबसे पहले 2। तो क्या हम 12 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? क्या हम 12 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? बताइए, 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट में क्या आना चाहिए? 2, 0, 4, 6, 8। तो 12 के लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम 12 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो बताइए, डिवाइड देकर क्या आंसर आएगा? 2 की टेबल पढ़िए। हाँ, क्या आंसर आया? 6। 2 6 आर 12। तो हमने 12 को 2 से डिवाइड दिया, आंसर आया 6। अब हम 6 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्या आंसर आएगा? 3। 2 3 आर 6। क्या हम 3 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। अब 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 3। क्या हम 3 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो दीजिए, क्या आंसर आएगा? 1। तो ये आपका फैक्टर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। 18 सेकेंड नंबर है आपका 18। तो 18 को देखिए, फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है आपका? 2। क्या हम 18 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 8। डिवाइड दीजिए, क्या आएगा आंसर? 9। 2 9 आर 18। अब हम 9 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3। क्या हम 9 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो दीजिए, क्या आंसर आएगा? 3। 3 3 आर 9। अब हम 3 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो क्या आएगा आंसर आपका? 1। तो ये भी आपका फैक्टर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। 36। 36 में सबसे पहले प्राइम नंबर है आपका 2। क्या हम 36 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 36 को 2 से डिवाइड दीजिए। पहले 3 को दीजिए 2 से डिवाइड। 2 1 आर 2। सब्ट्रैक्ट करिए तो हो गया आपका 16, है ना? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर हमने 6 को ले लिया तो हो गया 16। अब आप 16 को 2 से डिवाइड दीजिए। हाँ, 2 8 आर 16। तो आपका नंबर आया है 18।
अब आप 18 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्या आएगा? 9। अब आप 9 को किससे डिवाइड देंगे? 3 से, तो क्या आएगा? 3। फिर हम 3 को किससे डिवाइड देंगे? 3 से, आपका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? तीनों के फैक्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। मैंने नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, बस हम वही उनके फैक्टर्स लिख लेंगे। जैसे 12 के कितने क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 × 2 × 3। ऐसे ही 18 के कौन कौन से फैक्टर्स आए? 2 × 3 × 3। 36 के 2 × 2 × 3 × 3। तो चलिए लिखते हैं। 12 के क्या है? 2 × 3 × 3। अब 18 के क्या क्या फैक्टर हैं? 2, तो हम 2 के नीचे 2 लिखेंगे। ये यहाँ पर 2 आएगा। 12 के फैक्टर थे 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 18 के क्या फैक्टर थे? 2 × 3, तो हम 2 के नीचे नहीं लिखेंगे, हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे। और क्या है? 3, एक और 3 है, तो ऊपर 3 है नहीं है, तो हम 3 के बगल में ही 3 लिख देंगे। फिर है 36। 36 के क्या क्या फैक्टर है? 2 × 2 × 3 × 3। तो लिखिए 2 के नीचे 2, ये 2 है, इसके नीचे ही लिख देंगे। फिर 3 और फिर 3। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 1। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही नंबर के नीचे वही नंबर लिखा है। जैसे 2, तो यहाँ पे भी 2 ही है। यहाँ पे 2, देखिए नीचे 2 है। 3 है। 3 ऊपर 1 है ना? कोई और भी नंबर नहीं है। आपको पता है 1 तो हमारा सारे नंबर्स को डिवाइड दे सकता है। तो 12 के फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3। ऐसे ही 18 के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3। 36 के फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3 × 3। आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए अब आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप जो कॉमन है आप उसको सर्कल कर लीजिए। जैसे ये आपका जो 2 है वो तीनों में आ रहा है ना? ऐसे ही ये जो 3 है वो भी आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो 3 बार 2 लिखा है आप उसको एक बार लिख दोगे। ऐसे ही जो 3 बार 3 है आप उसको एक बार लिख दोगे। अब आपके पास बचे क्या? ये 2 बार 2, तो इसको भी आप एक बार लिखिए। ये 2 बार 3 है, आप इसको भी एक बार लिखिए। समझ में आ रहा है आपको? और एलसीएम में और क्या होता है? आपके पास अगर कोई भी नंबर बचता है आप एलसीएम में उसको भी लिखते हो। जैसे हमारे पास 1 बचा है, हम 1 को लिखेंगे, है ना? तब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो आपका 36 में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 ही आता है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 36। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस। क्या सिखाने वाली हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन आ रहा है सिर्फ आप उसी को लिखोगे। जो कॉमन है आप सिर्फ उसको लिखोगे। और एलसीएम का मतलब होता है अगर जो कॉमन है हम उसको लिखेंगे और हमारे पास अगर कोई नंबर बचता है हम उसको भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या लिया है? 24 और 40। हमारे पास 2 नंबर हैं 24 और 40। हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप लोग समझ रहे हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है?
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, हम अगर इन दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने सिर्फ आपको यही मेथड सिखाया है, तो आप सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। क्लियर? तो देखिए आगे बढ़ते हैं और इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नंबर है 24। क्या नंबर है? 24। तो 24 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आता है? 2। क्या हम 24 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो हम 4 को, पता है ना लास्ट में 4 आता है तो क्या होता है, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 24 को भी हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो डिवाइड दीजिए, क्या आंसर आएगा? 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो 24 को 2 से डिवाइड दिया, आंसर आया 12। हम 12 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं, अभी किया था, हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। तो 2 6s are 12, आंसर आया 6। हम 6 को भी 2 से डिवाइड दे सकते हैं, क्या आएगा आंसर? 3। पर 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, 3 को हम 3 से डिवाइड देंगे। 3 1s are 3। तो आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं 40। 40 को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। तो 2 2s are 4 और 0 का 0। अब आपके पास है 20। क्या हम 20 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो 2 1s are 1 and 0। क्या हम 10 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 10, यानी कि 0। तो 2 5s are 10। क्या हम 5 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा? 0 2 4 6 8। हम अब 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 3। क्या हम 5 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। अब क्या आता है 2 के बाद प्राइम नंबर? 3। 3 के बाद क्या आता है? 5। हम 5 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं। तो आपके ये फैक्टर कंप्लीट हुए। 24 के फैक्टर्स क्या क्या आए, बोलिए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 40 के क्या फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। समझ में आया आपको? तो चलिए इसको लिखना देखते हैं, कैसे लिखेंगे। पहले जो नंबर है जैसे जैसे उसके फैक्टर हैं आप उसको वैसे वैसे लिख दीजिए। जैसे 24 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 40 के क्या फैक्टर हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5। 3 नहीं है ना, तो हम अलग से लिखेंगे। इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम 1 लगाएंगे, और 5 के ऊपर कुछ है नहीं तो हम 1 लगाएंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। अगर हमारे पास ऊपर जो नंबर दे रखा होता है उसी को देखकर हमें नीचे वाले नंबर के फैक्टर्स लिखने होते हैं। जैसे ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 ही लिखेंगे, अगर 2 नहीं होता है तब उसको खाली छोड़ देंगे। तो आपके फैक्टर्स लिख लिए। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या क्या है। 2 सर्कल कर लीजिए, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। क्या ये कॉमन है? नीचे 3 है, ऊपर 3 है, क्या नीचे 3 है? नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। नीचे 5 है, क्या ऊपर 5 है? नहीं। सेम नंबर होने चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। तो आपके कॉमन क्या क्या है? 2 2 2, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? ये 2 बार लिखे हैं उसको आप 1 बार लिख दोगे, है ना। तो आपके कितने सर्कल हैं? 1 2 3। तो आप 3 बार 2 लिख दोगे। ये तो हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ आप ऐसे ही करते हो ना। अब बस हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का क्या होगा? मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन आता है हम उसको भी लिखेंगे, और हमारे पास बचा क्या है? 3
5 1 1। 1 को लिखना नीड है क्या? हम 1 को लिखें? नहीं, 1 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 और 5, ये नंबर हमारे पास बचे थे। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना तो हो गया HCF, और ये जो हमने लिख लिया ये हो गया LCM। तो LCM में क्या होता है? जो कॉमन होता है हम उसको भी लिखते हैं, और जो हमारे पास नंबर बचा है हम उसको भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारे नंबर का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कीजिए, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3, बताइए क्या आएगा? 24, 24 × 5, 24 × 5 कर लीजिए। 5 4 ज़ा 20 का 0 और 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। तो आपका आंसर आ गया 120। LCM क्या होगा? 120। तो आपको LCM समझ में आई अच्छे से? तो अभी के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी वीडियो। आप लोग के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा, तो इसलिए अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया आपको? तो LCM निकालना है कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, गुड बाय।